अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारी बातें करने को, लेकिन आज ज़रा डिस्कशन में ज़्यादा बातें करेंगे और मैं सोच रहा हूं कि बहुत शॉर्ट सा इंट्रो करूं क्योंकि बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा बातें की जाएँ, लेकिन चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और एक सजेशन उभर के हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सामने आ रही है कि ऐसे लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जुड़े, अपने पैसे खर्चते रहें डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और ख़ास तौर पे वो क्रिकेट जहां से बड़े बड़े अजीम बैट्समैन आते रहे, बड़े बड़े अजीम बॉलर्स आते रहे, कराची, उसकी क्रिकेट पे जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। चूंकि पूरे सिंध से लड़का आके कराची खेलता है, तो ऐसी शख्सियात को बोर्ड में और कुछ नहीं तो कंसल्टेंसी का मौका दें, उन्हें कंसल्टेंट रखें। प्लेयर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्लेयर्स उनसे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं। शायद ये जो मसाइल बोर्ड के हैं ये हल हो जाए। मोहसिन नकवी साहब ने कैप्टन बनने पर एक जवाब दिया है कि जी कैप्टन बाबर आजम रहेंगे या नहीं, उस पर भी बात करूंगा, डोमेस्टिक पर भी और पाकिस्तान के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर भी। साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ बदियो जमा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत हमारी खुशकिस्मती के सीनियर उस्तादों की तरह नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। बदी भाई भी हैं, साबिर भी हैं और नसीम भाई भी हैं। तो भाई जल्दी से बात का आगाज़ शुरू करते हैं। नसीम भाई, आजकल सोशल मीडिया पर ना एक बड़ी तेज़ी से बात उठ रही है और एक ख़ास वो तबका जो शायद क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, वो ये बात कर रहा है कि ऐसे लोगों को मौका दें जो लोग क्रिकेटर्स के साथ जुड़े, जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जुड़े, जो लोग क्रिकेट के स्ट्रक्चर के साथ जुड़े। मेरे नज़र में जो 2-3 नाम थे उनमें से एक अच्छा नाम कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर है। तो ये जो इतनी तेज़ी से ये बात चल रही है नदीम उमर साहब को लेके या बाकी 3-4 नामों को लेके, आप भी समझते हैं कि ये बेहतर तरीकाकार हो सकता है शायद डोमेस्टिक की बेहतरी के लिए? देखिए अरसलान, माजी में बड़े लोग हुआ करते थे। कराची की अगर मैं बात करूं, अच्छे भाई के नाम से एक साहब थे, बड़ा ऐसे ही नाम था सर। 4-5 लोग होते थे। ये बड़े खिलाड़ियों को ऐसे आपने लाहौर में, इस्लामाबाद में भी देखे होंगे, लेकिन आज तकरीबन कोई 20 साल हो गए, वो लोग अब आप नहीं है, वो नापैद हो गए। इसकी वजह ये कि इक्विपमेंट बहुत महंगा हो गया है क्रिकेट का। पहले वो सामान दिला दिया करते थे बच्चों को, उनको लेके आते थे जो टैलेंटेड बच्चे होते थे, उनमें बहुत सारों ने पाकिस्तान के लिए नाम भी कमाया। वो बहुत एफर्ट करते थे। अब चूंकि इक्विपमेंट इतना महंगा हो गया तो बहुत कम लोग रह गए हैं ऐसे। अब जो साहिब इस्तात लोग हैं, उनमें भी बहुत थोड़े से हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। उनमें मैं नदीम उमर साहब का, जैसे आपने बात की अभी, बिल्कुल नदीम उमर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही बड़ा रोल है। इस वजह से बड़ा रोल है कि इतने टेस्ट क्रिकेटर, इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर, इतने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मैंने नहीं देखा। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई और शख्सियत है कि जिसने दी हो। देखिए, नूर खान हीरो थे इस मुल्क के। नूर खान ने जिस तरीके से हम कहते हैं, इमरान खान क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, जावेद मियांदाद, शाहिद आफरीदी, जहांगीर खान, समीउल्लाह, ये सब हीरो है। लेकिन नूर खान हीरो थे इस मुल्क के जिनके दौर में उरूज पाया था हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश में। अब्दुल हफीज कारदार शायद क्रिकेटर इतने बड़े नहीं थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे। यावर सईद, आरिफ अली खान अब्बासी, देखिए ये वो लोग थे कि जिन्होंने वाकई में क्रिकेट, ये हीरो थे क्रिकेट के। नदीम उमर साहब एक डिफरेंट हीरो है। इन्होंने अपनी जेब से जो है वो आज तक खर्चा किया है और आज तक एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट जो अर्न की है। अच्छा नसीम भाई, चूंकि पहले पार्ट में ना थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम होगा, मैं आपके पास ना वापस आऊंगा एक सवाल के साथ। ये हॉकी वाला किस्सा, आप इससे रिलेट करते हैं क्योंकि आप ही वो शख्सियत थे जिन्होंने उस वक्त इस मामले को उठाया और उसको, वो मैं करता हूँ आपके साथ बात। बदी भाई, ये जो नाम चल रहे हैं आजकल 2-3, मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी अच्छे नाम को क्रिकेटर्स के साथ लिंक करके जो क्रिकेटर के मसाइल समझता है उसकी बेहतरी के लिए काम करने दे। बोर्ड में लाखों लोग काम करते हैं फजूल, तो एक ढंग का आदमी कर लेगा तो क्या मसला हो जाएगा? बदी भाई देखिए आपसे अभी नसीम भाई ने जो बात की, नसीम भाई हमारे बड़े उस्ताद हैं और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और जाहिर है जो इन्होंने बातें की कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कम से कम जिस तरीके से आज जो खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं और जिस तरीके से फिटनेस है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की, वो सब आपके सामने है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट पहले ये हुआ करता था कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में लोग परफॉर्म करते थे, परफॉर्म करने के बाद
उनको जो है वो देखा जाता था, फिर नेट पे उनको देखा जाता था, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता था और उसके बाद वो टीम में आते थे, जिससे पता चलता था कि ये खिलाड़ी हैं। आपके सामने मिसाल बड़े बड़े क्रिकेटर्स की है, जिसमें खास तौर पर जो है वो, अगर मैं शुरू से नाम लूं तो बहुत बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे। ये मोहम्मद यूसुफ हो गए, शाहिद खान आफरीदी हो गए, यूनुस खान हो गए, जितने भी बड़े क्रिकेटर सर हैं बासित अली साहब खुद, बासित बासित अली अली साहब हो खुद, गए। मैं बहुत नाम ले बिल्कुल। सकता हूँ, बहुत मैं नाम, सही आपको कह बता रहे रहा हैं। हूँ कि इतने नसीम भाई को पता है कि हम जब ग्राउंड में जाया करते थे तो नसीम भाई तो सब इनको एक करीबी वाकिफ है। बाद में अक्सर मुलाकातें हमारी नसीम भाई के थ्रू ही हुई हैं इन क्रिकेटर से। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं उस वक्त टीम में आते थे तो उसके एक के पीछे एक लगा होता था और एक उनमें एक टैलेंट होता था और टैलेंट की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की जाती थी। आजकल देखिए पीएसएल के 2 मैच खेलो, रन्स बनाओ और पाकिस्तान टीम में चले जाओ, ये कहाँ पर है? ये किसी भी ये जगह हमारे नहीं है। यहाँ पर है। भारत जैसी लीग जो है कहीं भी नहीं होती आईपीएल, और उसमें भी आईपीएल में से एक आध लड़का या 2 लड़के आगे, वो भी पीछे जो है। आप उनकी जो ट्रॉफी होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी और दूसरी जो ट्रॉफी होती है, वो खेलने के बाद बड़े बड़े रन की मार लगाने के बाद जो है 50-50 जो है मैचेस 4 रोजा खेलने के बाद टीम में आते हैं। हमारे यहाँ तो एक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं बिल्कुल खेला सही होता और बात है। पाकिस्तान टीम में आ अच्छा जाता है। बदी तो भाई, ये इस पे ना चीजें थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है, माजरत एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर ज़रा साबिर भी हमारे साथ हैं, फिर मैं ज़रा वो वाक़या भी कोट करूँगा, बड़ा अहम वाक़या है और ये वो कोट करने की रीज़न क्या है, उसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा साबिर, जो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक को लेकर कि क्यों ऐसे नामों को आगे नहीं आना चाहिए भाई, जो लोग क्रिकेटर्स जिनकी इज्जत करते हैं ना या रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर वो जिन्हें क्रिकेटर्स को खुद बनाया है उन्हें पता है क्रिकेटर्स के मसाइल क्या, तो क्यों नहीं आपका वो कौन सा पैसे मांग रहे हैं, उल्टा पैसे लगा रहे हैं यार इस क्रिकेट पे। बिल्कुल सही। देखें आप जिस तरीके से नसीम साहब भाई ने, हमारे सीनियर हैं, और जिस तरीके से आपने मती भाई ने जिस तरह से डिस्कस किया, देखें उमर भाई जो है, नदीम उमर साहब जो हैं, वो बड़े रेस्पेक्टेबल पर्सन है कराची रीजन के। देखें वो हेड भी रह चुके हैं, पिछले साल इलेक्शन में वो उन्होंने प्रेसिडेंट भी बने कराची रीजन के। तो देखें उनकी सर्विसेज बेतहाशा हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बेशक क्वेटा ग्लेडिएटर्स के वो अपना फ्रेंचाइज के ऑनर हैं, मगर जितनी सर्विसेज उन्होंने कराची पूरे सिंध में दी है तो वो देखें काबिल दीद है। उसके बाद देखें कि अब जिस तरह वाकया रसीम भाई बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं कि हॉकी को भी काफ़ी देखें ना, ये जो सर्विसेज होती हैं नदीम भाई की, ये लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ क्रिकेट में नहीं, डोमेस्टिक में नहीं, इन्होंने हॉकी के लिए भी काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट की है। तो ये इनकी भी सर्विस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये बेहतरीन इंसान हो सकते हैं कि जो कि पीसीबी को उनको इनकी सर्विसेज, इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी सिंसियरिटी यूटिलाइज करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। बिकॉज जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे देखें ना, एक वो प्रोविंशियल बेसिस पे बात होती है कि जी पंजाब सिंध कराची, देखें ऐसी बात नहीं है। हमने कभी भी देखें नदीम उमर साहब के मुंह से कभी भी नहीं सुना कि जी हमारे साथ ज्यादती होती है या कराची वालों के साथ ज्यादती होती है, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। मगर हम फील करते हैं कि ये एक बेहतरीन इंसान हो सकते हैं जिनसे प्रॉपर एडवाइसेस ले सकते हैं। जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे कि जिस तरह मैडम लीना ने कहा कि जो मोहसिन नकी साहब हैं उनके प्रॉपर एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं। देखें मैं कहता हूँ कि एडवाइजर्स की अगर आप बात करते हैं तो नदीम उमर साहब विल बी द राइट पर्सन टू गिव प्रॉपर एडवाइस, जिन्होंने रीजनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक में। यार मैं ये समझता हूँ, मेरा एक जाती सा ख्याल है साबिर, चूंकि हमारे पास आज वक्त कम है, मैं चाहूंगा बहुत ज्यादा डिस्कशन हो। ये जो एडवाइजर है ना, इससे बढ़ के उनका रोल है। मैं समझता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट के जो इधर उधर के डायरेक्टर्स आपने लगा रखे हैं, माजरत के साथ, गर्मी सर्दी का कोई पता नहीं उन्हें कब क्रिकेट कैसे खेली, गद्दे बिछाकर शाहीन को प्रैक्टिसें करवा रहे हैं लोग, को इंसान बने नहीं यार, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है इन चीज़ों का। तो ऐसे बंदे को कोई रोल दें, क्या एडवाइस, ये तो बंदा जानता है कि कैसे डोमेस्टिक बेहतर होनी है। ऐसा ही सर ने काम किया हुआ, जिन्होंने खुद अपने हाथ से जब काम किया होता है। क्रिकेटर्स, कितने क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने, हम कल बात कर रहे थे कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो अपने लेजेंड्स का नाम लेते हैं कि भाई हमारे साथ इन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे बेतहाशा क्रिकेटर्स हैं कराची के, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू स्पीकिंग है या सिंधी स्पीकिंग है, बल्कि वो केपीके भी, यूनिस खान की मिसाल आपके सामने है। आप फखर जमान जो है, फखर जमान भी वो भी खेल चुके हैं, बिल्कुल। सरफराज को देख ले, काफी बेतहाशा नाम है। हमारे पास टाइम कम है, मगर इस तरह देखा जाए तो नदीम उमर साहब की बेतहाशा सर्विसेज हैं। ही विल बी द राइट पर्सन टू गिव प्रॉपर एडवाइसेस, जो कि पीसीबी को आजकल चाहिए। मैं कहता हूं देखिए पिछले दिनों इमामुल हक ने कहा कि मुझे कुछ एडवाइस थी, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे तो कुछ एडवाइस थी मुझे नदीम उमर से, खुद कहा उन्होंने, मैं क्या कहूँ, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे एडवाइस ऐसी ली कि मेरी बेहतरी इतनी आ गई मेरी लाइफ में, उन्होंने कहा कमाल कर दिया। और हालांकि मेरे कहते हैं घर में इतना बड़ा क्रिकेटर है। अच्छा नसीम भाई, अब जरा आते हैं इस पे 10 साल पहले की उस बात पे, जब हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना था, टीम खड़ी थी, ना बस थी टीम के पास, ना स्पॉन्सर था टीम के पास, हॉकी टीम के पास,
क्या मामला था, कैसे आपको ये खबर आई, कैसे आपने इस पे प्रोग्राम किया, कैसे नदीम उमर साहब आगे आए? ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। स्पॉन्सर टीम को ले जाने से वापस लाने तक का अकेले उस बंदे ने खड़े होकर किया, और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का नाम था। नसीम भाई जरा चाहूंगा ये वाकया थोड़ी सी डिस्कस हो जाए। देखिए, बदी भाई और हम लोग मिलके ये खबर दे रहे थे कि पाकिस्तान टीम कैसे जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। हम बहुत ज्यादा उस वक्त पे जिस चैनल पे शो करता था वहां पे मैं यही बात कर रहा था कि खिलाड़ियों ने धमकी दे दी है, कल वो सियाह पट्टियां बांध के खेलेंगे, ये फुटेज जब बाहर जाएगी तो कैसा होगा। तो देखिए, स्पोर्ट्समैन का दिल एक डिफरेंट, एक आम आदमी के दिल से बड़ा मुख्तलिफ है। ये बड़ी स्पोर्ट्समैन की फीलिंग जो है वो एक आम आदमी की फीलिंग से मुख्तलिफ है। सही बात है। ग्राउंड की फीलिंग एक आम आदमी किससे मुख्तलिफ है। अब बदी भाई क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बदी भाई ग्राउंड की फीलिंग को समझ सकते हैं। शायद एक स्पोर्ट्समैन, एक आम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शायद उस फीलिंग को उस तरह ना समझ सके कि जो एक ग्राउंड की फीलिंग होती है। नदीम उमर साहब इस वक्त पाकिस्तान ओवर 60 टीम की इंग्लैंड में क़यादत कर रहे हैं। उसमें सलीम मलिक भी हैं, उसमें कई लोग हैं, वो हफ्ते में 2 मैच खेलते हैं। देखिए, जो मैंने बात कही ना कि वो स्क्रैबल को भी सपोर्ट करते हैं, तो स्क्रैबल वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। कई वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त पाकिस्तान में स्क्रैबल के, स्नूकर के कई चैंपियन मौजूद हैं। स्नूकर को उन्होंने सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने क्रिकेट को सपोर्ट किया था। जो आपने बात की कि कल पाकिस्तान की नेक नामी पे बड़ी बात आने वाली थी कि सारी दुनिया में खबरें जानी थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टीए नहीं मिला है। बाकी भेजना तो दूर की बात है, उन्हें टीए नहीं मिला है और वो कल सियाह पट्टियां बांध के कैंप में शरीक होंगे। तो मेरे पास मैं शो कर रहा था, मैसेज आया कि हम टीम को सपोर्ट करेंगे नदीम भाई का। मैंने कहा मैं नदीम भाई से पूछ लेता हूँ, किसी ने मजाक तो नहीं कर दिया, उनके फोन से मैसेज कर दिया। तो ब्रेक में मैंने उन्हें कॉल की, कहने लगे जी नसीम भाई पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा आप आइए टेलीफोन लाइन पे आके मुझे ये बात कहें। फिर उन्होंने आके बात कही और समझाया। ये मैंने बात कही ना कि दर्द जो एक स्पोर्ट्समैन की फीलिंग है वो एक टोटली डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ फीलिंग होती है। स्पोर्ट्समैन और एडमिनिस्ट्रेटर अगर साथ साथ हो, या हमारे यहाँ पे अगर सिर्फ स्पोर्ट्समैन है तो हो सकता है फीलिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन अगर स्पोर्ट्समैन प्लस एडमिनिस्ट्रेटर हो तो फीलिंग बहुत मुख्तलिफ होती है, वो दर्द मुख्तलिफ होता है। तो नदीम भाई में एक दर्द देखा है हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स का, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का खास तौर पे। तो फिर ऐसे आदमी को जिसको आज तक ग्राउंड की फीलिंग का एहसास है, जो आज इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, आप उनको लेकर आए ना कि जिनकी खिदमत भी है। मैं बात ये कहता हूँ कि नदीम भाई का स्टेचर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इससे नीचे नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप उनसे मशवरा तो करें, उनसे बिठा के बात तो करें कि भाई आपने इतने टेस्ट क्रिकेटर कैसे दिए, इतने ओडीआई क्रिकेटर कैसे दिए। दूसरी बात ये है नसीम भाई, गुज़िश्ता अरसलान एक फायदा पता है सबसे बड़ा क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी आपके ऑनर्स हैं वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, हमें तवज्जो नहीं दी जा रही, हमारी बात नहीं रखी जाती है। हमारा नदीम उमर साहब ऐसा नहीं बोलते। अगर आप नदीम भाई को लेके जाते हैं आप मुशीर के तौर पे, तो उनकी आवाज भी चली गई पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स की। बिल्कुल सही। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं शायद उन्हें याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना साहब, मेरे ख्याल सेकेंड ईयर था पीएसएल का और उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, एक जगह पे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली की बात हो रही थी, तो ये पीएसएल के हमारे सारे आतिफ राना साहब ने ये बात कही कि नदीम भाई के अलावा कोई हम में से चेयरमैन नहीं बन सकता। अब मुझे नहीं पता 8 साल पहले बात कही थी, अब उन्हें याद हो या इसमें कायम हो, लेकिन ये उस वक्त पीएसएल के ऑनर्स भी कहते थे कि हम में से अगर कोई है तो एबिलिटी उन्हीं में दिखाई देती है। आई थिंक हम जो है ना वो लोगों के जाने के बाद उन्हें याद करते हैं। नदीम भाई से इस वक्त फायदा उठाने की जरूरत है। मैं आपकी इस बात से 100% अग्री हूँ। नसीम भाई के जाने के बाद याद करते, बदी भाई क्यों नहीं हम जब बंदा सामने होता है तो उससे फायदा उठाते। अभी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं इसलिए ये प्रोग्राम भी आज कह रहा हूँ कि ज़रूरत है को बेहतरी कर लें, खुदारा को पाकिस्तान की बेहतरी करें। देखिए, अभी नसीम भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वो अच्छे तरीके से चलाए, ये कोई जरूरी नहीं होता। या बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, बहुत अच्छा कोच हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप जो लोग क्रिकेट से साल जुड़े हुए होते हैं,
जो फ्रेंचाइज के क्रिकेट कराते हैं, फिर कराची की क्रिकेट कराते हैं, फिर दूसरे खेलों में भी जैसे खास तौर पर नसीम भाई ने जिक्र किया, स्क्रैबल हो गया, स्नूकर हो गया, इनमें जाकर वो खिलाड़ियों को देखते हैं, तो मेरे ख्याल में वो खिलाड़ियों की को जो है वो बेहतर तौर पर समझते हैं। तो बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होती है, वहां पर जाके क्रिकेट नहीं खेलनी होती, जो चेयरमैन होता है या सीईओ होता है या कोई भी होता है। तो इन बड़े ओहदों पे मेरे ख्याल में उन लोगों को रखना चाहिए कि जो क्रिकेट की समझ बूझ रखते हो, जिनको पता हो कि यार ये क्रिकेट में ये होना है, वो जो जाकर आईसीसी का इजलास हो, चाहे एशियन क्रिकेट का इजलास हो, या किसी भी जगह पर जो है वो बात करनी हो, तो पाकिस्तान के जो मुद्दा है उस तरीके से उसको सही तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उठा सकें, ऐसे लोगों को होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जो है वो 24-25 क्रिकेटर को बुलाया। मैं जो बातें नसीम भाई बहुत पहले अपने प्रोग्रामों में करते थे, हम इनके साथ बैठ के बात करते थे कि यार क्रिकेटर की फील्ड है तो क्रिकेटर को होना चाहिए, तो आज इतनी देर से क्यों ख्याल आया? वो ख्याल भी इस वजह से आया है कि अब क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर टीम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं, ये ऐसी बात ना करें, इसीलिए इन क्रिकेटर को उस तरफ खींचा जा रहा है। अच्छा जी, आप जो बदी भाई बात कर रहे हैं ना, मैं जरा वापस आके आपसे ही शुरू करूंगी। ये जो क्रिकेटर्स को बुला के गुज़िश्ता रोज की बात है कि रात बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं, मैं वो नाम भी आप तक पहुंचा देता हूँ और ख़ुद ही इस पे डिस्कशन हम लोग करते हैं कि इन क्रिकेटर्स को बुला के जो बात हुई उसमें क्या बात हो सकती है। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, जिन क्रिकेटर्स से बात हुई है चेयरमैन की, मुलाकात हुई है गुज़िश्ता, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, मैं ज़रा क्रिकेटर्स के नाम लेता हूँ, फिर ज़रा बदी भाई से पूछता हूँ। हारून रशीद, सलीम अल्ताफ़, इकबाल कासिम, अब्दुल रऊफ़ खान। अब्दुल रऊफ़ बहुत अच्छा नाम है और बड़ी बात है उन्हें बुलाया, वरना वो ज़रा बोर्ड के एंटी हैं तो उन्हें कम ही लोग बुलाते हैं। अज़हर खान, शफीक पापा, वजातुल्ला वास्ती, ये सारे पुराने हैं। यासिर शाह अच्छा किया। यासिर हमीद साहब को भी बुलाया, चूँकि वो जूनियर सेलेक्शन कमेटी में रहे, उन्हें भी बुलाया था। एजाज़ अहमद, मोहम्मद समी, ये शामिल हैं। अच्छा, क्या वजह है बदी भाई इतने अच्छे क्रिकेटर्स को बुला लिया? मादरत, वैसे ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं बुलाया इसको हसन रजा को भी बुला लेते यार। देखिए, अब सलमान बट का आप नाम भूल गए, सलमान बट को भी उन्होंने बुलाया है, बासित अली को भी बुलाया है, और खास तौर पर सरफराज अहमद भी वहाँ मौजूद थे, इकबाल कासिम साहब वहाँ पर मौजूद थे। मेरी 4 से 5 क्रिकेटर से बात हुई है जो इस मुलाकात में थे, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या क्या बातें हुई। उन्होंने कहा यार बातें क्या होनी है, हमने बातें वही करनी थी कि जो खास तौर पर जो पाकिस्तान में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि भाई अंडर 23 के टूर कराए जाएं, ए टीम के टूर कराए जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो उनके परफॉर्मर को जो है वो देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस जो है उनको जो है वो चांस दिया जाए। फिर कम से कम सलमान बट ने तो ये बात की है कि अगर आप किसी को लीग खेलने की इजाजत देते हैं तो कम से कम उसकी कम से कम 5 से 7 फर्स्ट क्लास मैच तो खेला हो और फिर उसको आप लीग की इजाजत दें। ये कौन सा तरीका है कि एक डोमेस्टिक का मैच खेलता नहीं है, आप उसको लीग की भी इजाजत दे देते हैं? तो ये बहुत सारी बातें हुई हैं, अगर मैं गिनने बैठूं तो जो 4-5 क्रिकेटर से मेरी बातें हुई हैं, बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। आपने जो कहा कि हसन रजा को भी बुलाना चाहिए था, इस पर एक और क्रिकेटर जो है खासतौर पर तौसीफ अहमद, वो भी काफी नाराज है कि उनको नहीं बुलाया गया। हसन रजा को ही बुलाना चाहिए था। हो सकता है क्योंकि आप बहुत सारे क्रिकेटर आपको मालूम है कि लेजेंड में गेम है जिसमें शाहिद खान अफरीदी हैं, मिसबाह उलग हैं, ये सारे लोग जो बाहर हैं, हो सकता है कि मुलाकात का दूसरा दौर भी हो और जिसमें जी बिल्कुल हो रहा है, बुलाया जाए। ये खबर है, इस मुलाकात का दूसरा दौर भी हो रहा है। सर, बड़ों के साथ तो बात होती है, जो लोग डोमेस्टिक के साथ जुड़े उनके साथ भी मिलना जरूरी हो। ठीक है, चले डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो लोग जुड़े उनके साथ मुलाकात हो रही। साबिर, क्या फर्क पड़ जाएगा इस बातचीत का? देखिए, हमने पहले भी कुछ अर्सा पहले जो पिछले चेयरमैन थे ये बातें वगैरह सुनते रहे सोशल मीडिया पे, डिफरेंट स्पोर्ट्स जर्नल्स से सुनते रहें क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। देखें, मसला ये कि इम्प्लीमेंटेशन कब आप करेंगे, प्लानिंग तो आपको हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। देखें, हमेशा कमेटियाँ बनती हैं, फाइंडिंग्स पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, अब उसके पता नहीं ये कब तक होगा। मगर मेन चीज़ ये है कि आपने अपने स्ट्रक्चर को सीधा करें। आप दूसरों को, दूसरे ममालिक से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, आप बहुत पीछे चले गए हैं। देखें, मैं बार बार यही बात करता हूं कि जो अभी चेयरमैन साहब अभी कह रहे हैं, पिछले चेयरमैन भी कहते थे कि जी हमारे पास बेतहाशा पैसा है, अगर आप 45-50 लाख क्रिकेटर्स को दे सकते हैं एक महीने का, वो चाहे खेले ना खेले।
मेरी देखें ना, हम क्रिकेटर्स तो नहीं है, मगर हम जितना हम समझते हैं कि आपको डोमेस्टिक के जो 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 टॉप परफॉर्मर्स है उनकी भी अब कैटेगरीज बनाए ना, उनको भी अब कॉन्ट्रैक्ट्स दे, क्यों नहीं देते, ताकि लड़कों में शौक पैदा हो। हर किसी ने फैमिली रन करनी है। आप अगर जो आपके साथ मैचेस खेलते हैं T20 ODI टेस्ट मैचेस, वो तो 15-20 लड़के आपके डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस, उनका क्या कसूर है, उनके भी अब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। ज़काशर साहब ने बनाया था वुमेन्स के लिए 70-75 लड़कियां थी, वो अच्छा काम था। मगर मैं ये उसको चाहता हूं कि appreciate करता देखें हूं। डोमेस्टिक के जो लड़के हैं उनको आप पीसीबी को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब इदारा खुद लड़कों को रेस्पेक्ट देगा तभी लड़के जाके आपके क्रिकेट को रेस्पेक्ट देंगे। अभी मैं ये समझता हूं जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग है कि काफी लड़के ऐसे हैं, अभी 2022-23 से आप देख लें, लड़के आपके बड़े जो लॉन्गर फॉर्मेट है वो नहीं खेलना चाहते, क्योंकि लीग क्रिकेट ने बड़ा गरक कर दिया है। उसमें कहीं ना कहीं पे हमारा पीसीबी का अपना भी हाथ है। पीसीबी नहीं चाहता कि जी 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, पीसीबी चाहता है कि 4 में से कटवा के 2 करो, उसके बदले 4 T20s ऐड कर दो। इसका मतलब ये कि जब पीसीबी खुद फाइनेंशियल तरीके से जब इसको अपने बेनिफिट्स देखता है तो वही चीजें रिफ्लेक्ट होती है प्लेयर्स के ऊपर। मेरा ये मानना है कि जिस तरह रणजी ट्रॉफी है इंडिया की, बाकी बड़ी ट्रॉफी, कैज़म ट्रॉफी को आप स्ट्रॉन्ग करें ना, आप इसको टेलीवाइज क्यों नहीं करते? अगर आपके पास बेताशा पैसा है, आप देना डिफरेंट चैनल्स को दें कि भाई कम से कम जो डोमेस्टिक के जो कम से कम 8-10 मैचेस ऐसे हों वो आप टेलीवाइज करें, ताकि लोग भाई आपके लड़कों को, बच्चों को देखें, उनकी फैमिली परफॉर्मेंस एनहांस होती है। मैं एग्री। नसीम भाई, ये जो मीटिंग हुई है, क्या नई बात होगी? वही बात मैं खुद भी जो पता किया वो यही पता चला। यही तजावीज़ है जो मैं और आप या बदी भाई या साबिर बैठ के बात करते हैं, और ऐसी क्या रॉकेट साइंस बता देंगे क्रिकेटर्स भी? देखिए, जब भी कोई नए चेयरमैन आते हैं वो एक मीटिंग जरूर कॉल करते हैं पुराने क्रिकेटर्स के साथ, उनकी सजेशन लेते हैं, फिर वो डब्बे में चली जाती है। देखिए, वहां पे हमने उसामा मीर को नहीं देखा, यहाँ पे तौसीफ अहमद को नहीं देखा। तौसीफ अहमद बात कर रहे हैं क्योंकि तौसीफ अहमद से नियाजी साहब की हो गई थी थोड़ी बहुत, जो हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक है। डायरेक्टर डोमेस्टिक ने वन साइडेड बात की थी। ये चीजें दिल से निकाल के बात करें, अंदर बुग़्ज़ ना रखें, अना का मसला ना बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त संजीदगी से एफर्ट करने की जरूरत है और क्राइटेरिया होना चाहिए। आप डोमेस्टिक भी सुन रहे हैं, आप इंटरनेशनल भी सुन रहे हैं। अगर आपने डोमेस्टिक के हवाले से राय देने के लिए बुलाया था तो आपके डोमेस्टिक के कोचेस, अच्छा फिर कुछ लोगों को आप लेकर बैठे, जब आपके अपने क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को बोले जरा आप लोग बाहर जाएं, क्योंकि मसले तो उनके हैं आपस में। असल बात जो अब बहुत सारे लोग, आप ये पहले उनकी राय तो सुने में बुला के। आपके क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से तो उनके अपने मामला खराब है, उन्होंने कोई बात कह दी वो दिल में रख के बैठे हुए, अब वहां पर जगह ही नहीं बन पाती उनकी बात करने की। तो जरा थोड़ा सा भाई नियाजी साहब बाहर बैठिएगा 2 मिनट के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। 6 लोग बुलाएं, ज्यादा ना बुलाएं, और उनकी सीरियस राय लें। नदीम खान साहब बाहर बैठिएगा, जुनैद ज़िया साहब बाहर बैठिएगा, पहले सुने कि आपका अपना क्रिकेट बोर्ड अंदर बैठ के क्या कर रहा है, भाई उसके फॉल्ट क्या है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नसीम भाई, यही है असल मसला। जल्दी से नसीम भाई, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस के बारे में? अभी देखिए, जिस तरह मोहसिन नकवी ने मीटिंग भी की थी अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ, देखिए उनकी भी तो कोई ना कुछ इनपुट आती होगी, उसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं सर? बता दें नसीम भाई, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ज्यादातर ऐसे लोगों को रखने की कोशिश की जाती है कि जो आसानी से सिर्फ वोट दें, साइन करके अंगूठा लगा दें, स्टैंप लगा दें आसानी से। आमतौर पे अगर आप यहाँ पे, मैं आपसे पूछता हूँ गवर्निंग बोर्ड, भाई नदीम उमर का नाम सब जानते हैं, वो कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो गवर्निंग बोर्ड में नहीं है। गवर्निंग बोर्ड में है कौन, उनके नाम ना मैं जानता हूँ ना आप जानते होंगे। अबे भाई, ये कौन सा गवर्निंग बोर्ड है भाई? यही है नसीम भाई, यही है असल में, यही गवर्निंग बोर्ड है। नाम बताते मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। सारे मेंबर के आप में से कोई एक, सारे मेंबर के नाम बता दो। मैं जर्नलिज्म नहीं पता, यकीन करें। बदी भाई कुछ इस पे इनपुट देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि नसीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें भी वही नाम जो है वो जो पहले गवर्निंग बोर्ड था, हमें पता होता था कि नोमान भट्ट है, फलाना है, हमें 5-7 नाम तो याद थे। लेकिन अब जो गवर्निंग बोर्ड बना है वही वाली नसीम भाई वाली बात है कि हमें नहीं पता। हालांकि तमाम जो ममालिक हैं या जो भी बोर्ड है उसमें गवर्निंग बोर्ड बनता है, तो गवर्निंग बोर्ड जो है हर चीज मंजूर करता है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंट होती है। हमारे यहाँ से सही कह रहे हैं नसीम भाई कि उनसे अंगूठा लगवा लो, बात हमने करनी है। तो ये वही वाली गवर्निंग बोर्ड है। जो गवर्निंग बोर्ड में तो वो लोग होने चाहिए जिनको मैं भी जानूं, आप भी जाने, बच्चा जाने, हाँ यार ये है। तो यहाँ तो वो चीज ही नहीं है। यहाँ तो मसला सारा ये आवा का आवा बिगड़ा हुआ। सही बात है। सर छोटी सी चीज में ऐड कर दूं जल्दी से। सर देखें, पीसीबी की डायरेक्टर मार्केटिंग का काम मेरे ख्याल में हम भी देखें ना, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप डिफरेंट
यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लड़कियों के कॉलेजेस में जाएं, आप स्कूल्स में जाएं, वहाँ पे और जो लड़कियों की जो क्रिकेट है उसको प्रमोट करें, आप उसको कमर्शलाइज करें, आप डिफरेंट बेनिफिट्स दें। मगर कहीं ना कहीं पे देखें ना, हम लोग फिर क्रिटिसाइज बैठ के करते हैं, भाई हमारी लड़कियां अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करती। भाई कहाँ से करेंगी? आपके पास गिनी चुनी ये 15-20 बच्चियां हैं जिनमें से आप जो है परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अपना पूल बढ़ाएं। आप इंडिया को देख लें, उनकी देखें अब जिस तरह आईपीएल इस तरह से वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रही है, वहां पे डिफरेंट बिल्कुल इंटरनेशनल agree। की खिलाड़ियां आ रही हैं, तो इसी आप क्यों नहीं कर सकते? पीसीबी के पास अगर फाइनेंशियल पैसा है तो वुमेन्स वो क्रिकेट बस भी अब इस करें, अभी तरीके जो से इतना बड़ा बजट आया है कि 8 इस पे 6 अरब इस पे और इतना बड़ा बड़ा बजट आया, मैं इस पे कर लूंगा एक प्रोग्राम। सर बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। साबिर थैंक यू, बदी भाई थैंक यू, नसीम भाई थैंक यू। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।